हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस साल का आखिरी दिन है आज 31 दिसंबर और कल से नया साल शुरू हो जाएगा यानी 1 जनवरी। और इस टाइम पर एडेनियम के लिए जो एडेनियम की ग्रोथ शुरू होगी वो उसके लिए ओनली 20 से 25 दिन रह गए हैं। उसके बाद में एडेनियम अपनी ग्रोथ शुरू कर देगा और जो भी काम एडेनियम में होंगे वो 25-26 तारीख से ज़्यादातर गार्डनर शुरू कर देते हैं और उस टाइम पर अच्छी खासा टेम्परेचर हो जाता है, यानी 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है और एडेनियम अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। तो ऐसे टाइम पर ज़्यादातर लोग प्रूनिंग करते हैं और एडेनियम की रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन मैंने तो प्रूनिंग साथियों नवंबर और दिसंबर में कर दी थी, यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में हमने प्रूनिंग कर दी थी और ज़्यादातर प्लांटों की हमने नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी। तो उसका क्या फ़ायदा है कि ये देखिए साथियों, ये हमारा सारा एडेनियम ये फुटाव ले गया है। ये क्योंकि फुटाव लेने में एडेनियम, जैसे कि आपने आप जनवरी में जब प्रूनिंग करेंगे आप या जनवरी में या फरवरी में प्रूनिंग करेंगे तो क्या होगा कि कम से कम 20 से 25 दिन ये स्पोर्ट निकालने में लगा देता है, यानी फुटाव लेने में ये लगभग 20 से 25 दिन लगा देता है। और 20 से 25 दिन जब निकलते हैं तो फरवरी का आखिर हो जाता है, तब जाके इसके अंदर से इस तरीके का फुटाव निकलेगा। इस तरीके का ये देखिए, इस तरीके का स्पोर्ट जब निकलेगा जब फरवरी ख़त्म हो चुकी होगी और उसके बाद में मार्च के अंदर ये इसके अंदर से लीव्स वगैरह निकलेंगे या वर्ड्स निकलेंगे। आखिरी मार्च जब ख़त्म होने को होती है तब इसके अंदर वर्ड्स आते हैं और उस टाइम पर फिर मई और जून की तरफ इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू होती है। तो ये जो हम इस टाइम पे प्रूनिंग करते हैं नवंबर और दिसंबर में, उसका ये फ़ायदा है कि ये स्पोर्ट जो है हमारे, ये देखिए फुटाव सारा हमारा अभी से हो गया है। तो हमें उस चीज़ का टाइम ख़राब नहीं करना है, यानी हमारी जो जैसे कि गर्मी बढ़ेगी 20-22 टेम्परेचर 25 पहुंचेगा तो इसके अंदर से वर्ड्स निकलने लगेंगे और ये फ्लावरिंग शुरू कर देगा। फरवरी के आखिर में इसके अंदर फ्लावरिंग आ रही होगी, यानी 15 फरवरी से इसके अंदर वर्ड्स भर जाते हैं इसके अंदर और फरवरी के आखिर तक इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो फरवरी की प्रूनिंग जो है वो काफ़ी लेट हो चुकी होती है। जिस टाइम पे फूलों का टाइम होता है उस टाइम पर एडेनियम की प्रूनिंग करी पड़ी होती है और उसके अंदर ब्रांचें और लीव्स वगैरह नहीं होते हैं। तो फ्लावरिंग का टाइम तो वो निकल गया समझ लीजिए आप। तो अब तेज़ गर्मी के अंदर आपके फूल खिल रहे हैं। तो तेज़ गर्मी में जब फूल खिलते हैं मई जून में, तो वो क्या होता है कि आज सुबह में खिला फूल और शाम तक फूल मुरझा गया और इसके फूल जो हैं अच्छे खासा टेम्परेचर उस टाइम पर होगा 20-25 और 30 के लगभग टेम्परेचर होगा और इसमें फ्लावरिंग हो रही होगी। तो इसका फूल कम से कम 5-6 दिन या 8 दिन तक रहता है और ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आप वो टाइम बचा लें अपना और नवंबर दिसंबर में प्रूनिंग कर दें तो आपका एडेनियम जो है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग फरवरी के अंदर करने लगेगा और फिर वो आपको 3 महीने कम से कम मिलेंगे फ्लावरिंग के। जब तक बरसात आ जाती है तो फिर बरसात में कुछ एडेनियम फ्लावरिंग करते रहते हैं। फ्लावरिंग तो बरसात में भी होती रहती है, वर्ड्स भी आते रहते हैं, लेकिन बारिश के पानी से यानी वो वर्ड्स, बरसात के जो वर्ड्स होते हैं वो जब बारिश का पानी पड़ता है उन पर तो वो काले होके ख़राब हो जाते हैं और वो खिलते नहीं हैं। तो इस वजह से बरसात की फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल बेकार है और उसके अंदर वर्ड्स वगैरह तो आते रहते हैं और कलियां भी आती हैं, फूल भी खिलते हैं, लेकिन पानी पड़ते ही वो ख़राब हो जाते हैं और जो नहीं खिले हैं वो काले पड़ के उनकी कलियां गिर जाती हैं। तो ये वजह होती है कि हमें जो ये 3 महीने मिलेंगे फ्लावरिंग के, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल, और ये 3 महीने हमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग के मिलेंगे और इस पे काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग एडेनियम करता है और
यही वो पीरियड है कि जिसमें अडेनियम फ्लावरिंग करना चाहिए, यानी फरवरी से और अप्रैल तक। उसके बाद में मई जून की फ्लावरिंग जो है वो बिल्कुल बेकार होती है और ज़्यादातर एडेनियम ज़्यादा तेज़ गर्मी की वजह से उसके वर्ड्स जो हैं वो जल जाते हैं और एडेनियम फ्लावरिंग बंद कर देता है। तो इस वजह से मई जून की जो फ्लावरिंग है वो भी बेकार है और फिर बरसात की भी बेकार है। सिर्फ बरसात के बाद जो फ्लावरिंग आती है वो सबसे अच्छी फ्लावरिंग होती है, वो फरवरी की फ्लावरिंग से भी अच्छी फ्लावरिंग होती है। बहुत ही प्यारी पूरे पोट आपके जो पूरे प्लांट हैं वो फूलों से भर जाते हैं और उनका फूल भी काफ़ी दिन तक रुकता है। तो ये फ़ायदा बरसात की जो फ्लावरिंग है वो वही उसके जो उस टाइम पर जो सीड पोट आते हैं वो भी बहुत काम के होते हैं। यानी बरसात के बाद जो फ्लावरिंग होती है उसमें जो सीड पोट आते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सीड पोट होते हैं। उनका सीड काफ़ी हेल्थी होता है, यानी उनका एक एक बीज काफ़ी हेल्थी होता है और एक एक बीज उनका ग्रो करता है, क्योंकि वो जाके फरवरी मार्च में, यानी अब जैसे जो बरसात के बाद में सीड पोट आए हैं हमारे यहाँ देखिए, तो ये सीड पोट जो हैं वो फरवरी और मार्च में ही ग्रो करेंगे, क्योंकि जब तक ये पकेंगे जाके तभी जाके इसको ग्रो कर देंगे। तो इनको पूरी साल मिल जाएगा और बरसात तक ये एक अच्छे एडेनियम बन जाएंगे और बरसात के बाद में ये फ्लावरिंग करेंगे। तो बरसात के बाद का जो सीड पोट है वो फिर बरसात ख़त्म होने के बाद में अगली साल बरसात ख़त्म होने तक वो फ्लावरिंग करने लगता है। यानी एक साल का भी नहीं होता है, 7-8 महीने का एडेनियम ही फ्लावरिंग करने लगता है। आपने मार्च में बोए हैं और अगस्त के बाद में उसमें वर्ड्स आ जाएंगे और उसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये 5-7 महीने में एडेनियम पल जाता है और एडेनियम अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है। जिस तरीके से ये देखिए आप, ये तो हमारे ख्याल मार्च में या अप्रैल में बीज ग्रो हुआ था और ये इसके अंदर देखिए फ्लावरिंग हो रही है और ये सर्दी से पहले भी इसमें एक फूल खिला था, वो अभी तक रहा इसके अंदर और ये 2 वर्ड्स और लगे, 2-3 लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये वर्ड्स बिल्कुल खिलने जा रहा है, ये 1-2 दिन में ये वर्ड्स खिल जाएगा। तो इस टाइम पर क्योंकि इसको हम शेड के अंदर रखते हैं इस वजह से इसके फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। तो ये तरीका होता है। बरसात के बाद जो सीड पोट आते हैं उनका जब सीड ग्रो करते हैं तो वो 1 साल के अंदर ही फ्लावरिंग करने लगते हैं। और मार्च अप्रैल के सीड पोट जो हैं वो छोटे छोटे होते ही कम से कम वो 3 या 4 इंच के ही हो पाएंगे कि मई जून आ जाती है और तेज़ गर्मी से वो सीड पोट जल्दी से सूख जाते हैं। तो उनका सीड मोटा नहीं होता है, वो ग्रो भी ठीक से नहीं होता है और उनका अगर सीड ग्रो भी हो गया है तो वो मरे से प्लांट रहते हैं। ये वजह होती है। अब अगर हमको सर्दी का सीड पोट मिल जाए और वो हम फरवरी और मार्च में उसको ग्रो कर दें तो उसका प्लांट बहुत हेल्दी प्लांट होता है और जल्दी सरसब्ज़ हो जाता है और वो अगस्त सितंबर में फ्लावरिंग करने लगता है। अब ये प्लांट देखिए आप, इसके अंदर हमने ग्राफ्ट किया है और ये अक्टूबर में हमने ये ग्राफ्ट करा था और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर की 15 तारीख को ऐसे ही लगभग ये हमने ग्राफ्ट की थी। ये बहुत अच्छी मुझे कहीं से ब्रांच मिल गई थी, बहुत अच्छा फ्लावर इस ब्रांच के अंदर आता है। तो ये मुझे मिल गई तो मैंने लाके ट्राई मारी कि मैंने कहा चलो इस टाइम पर ग्राफ्ट करके देखते हैं। तो ये हमारी ग्राफ्ट जो है वो कामयाब हो गई है। अभी इसमें से फुटाव तो नहीं लिया है लेकिन ये लगभग 2.5 महीने हो गए हैं इसको और ये अभी तक बिल्कुल सक्सेसफुल है, तो ये कामयाब हो गई है। अब इसी तरीके से ये एक ब्रांच हमने ग्राफ्ट करी है बेबी एडेनियम के ऊपर। ये भी मुझे इस तरीके से एक जगह गया हुआ था मैं, तो वहाँ से उनका एडेनियम देख के तबीयत खुश हो गई, बहुत ही प्यारा फूल था उसका। तो मैंने उनसे एक ब्रांच मांग ली और लाकर अपने एडेनियम पर ग्राफ्ट कर दी। हालांकि वो दे नहीं रहे थे, कह रहे थे कि इस टाइम पर ग्राफ्ट नहीं हो पाएगी, चलेगी नहीं। तो हमने कहा कि आप दे दीजिए, हम कोशिश करके देख लेंगे कि हो सकता है कि ग्राफ्ट सक्सेसफुल हो जाए। तो हमें इत्मीनान था कि हमने इसको किस तरीके से क्या करना है। तो साथियों मैंने लाकर इसको, यानी इसी दिसंबर के हमने मुश्किल से 2-3 दिन गुजरे थे, जबकि बात है ये अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी थी, तब मैंने लाके इसको ग्राफ्ट कर दिया और करके शेड के अंदर रख दिया इसके पॉली बैग चढ़ा के। तो अभी तक ये ब्रांच हमारी बिल्कुल सही है और इसको लगभग 25 दिन हो गए हैं
और ब्रांच जो है हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। नहीं तो अब तक ये सूख जाती या गल जाती। अंदर पिन्नी चढ़ी हुई है इसके, देखिए पॉली बैग चढ़ा हुआ है, और इतने दिन के अंदर ब्रांच ख़राब हो जाती है, शीलिंग हो जाती है, और नई शीलिंग होगी तो वो गल जाएगी। बस ये दो बातें इसके अंदर होनी ज़रूरी होती हैं। जब ब्रांच ग्रो हो जाती है तो जैसी बांधी थी वैसी ही है, क्योंकि अगर ठंड ना पड़ती होती तो ये फुटाव ले चुकी होती है। अब तक 20-25 दिन में फुटाव ले लेती है। अब जैसे ही फरवरी में गर्मी पड़ेगी, 20-25 डिग्री टेम्परेचर होगा, तब इसके अंदर फुटाव आ जाएगा और बहुत बेहतरीन किस्म की ये ब्रांच हमारी ग्रो हो चुकी है। तो ये देखिए साथियों, दो ब्रांचें हमने यानी सर्दियों में हमने ग्राफ्ट करी हैं और दोनों कामयाब हो गई हैं। इस तरीके से सिर्फ सेव करने की बात होती है। जो लोगों के पॉली हाउस होते हैं तो उसके अंदर तो अभी भी बेहतरीन किस्म की फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि वो लोग टेम्परेचर बना के रखते हैं। इनको सिर्फ ही गर्मी चाहिए होती है, इनको 30-35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, उसमें ये अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो पॉली हाउस वाले जो हैं वो टेम्परेचर बना के अपने पॉली हाउस में रखते हैं, उसकी वजह से वहाँ फ्लावरिंग अडेनियम करता रहता है। और वो लोग पूरी साल ग्राफ्टिंग भी करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो लाखों के हिसाब से अडेनियम में ग्राफ्ट करने होते हैं। तो इस वजह से उनके यहाँ ग्राफ्टिंग काम पूरी साल चलता है। तो उसी हिसाब से मैंने भी इनको अच्छी गर्म जगह पर रखा था, कि जिसकी वजह से ये हमारी कामयाब हो गई हैं और अच्छी ग्रो करने लगी हैं। अब ये देखिए अडेनियम, ये भी हमारा एक अडेनियम अंदर रखा हुआ था, ये देखिए, और इसकी एक भी लीफ पीला नहीं पड़ा है, और सारे का सारे लीव्स मौजूद हैं, कोई डोरमेंसी में नहीं गया है। सिर्फ इसको गर्मी अच्छी मिलती रही, ज़्यादा ठंड से बचा रहा। ये बाहर ओस के अंदर नहीं रखा, खुले में नहीं रखा था, ये अंदर रखा हुआ था। तो इस वजह से ये अडेनियम अभी तक से बेहतरीन किस्म का ग्रोथ कर रहा है। कोई इसके अंदर ज़रा सी भी, इसको हमने असल में प्रून भी नहीं करना था, इसकी हमें ब्रांचें चाहिए हैं ग्राफ्टिंग के लिए। जब ग्राफ्टिंग इसकी हम इसी वजह से मैंने इसको छोड़ा है कि इसकी ब्रांचें हमें चाहिए ग्राफ्ट करने के लिए। तो इस वजह से हमने इसकी प्रूनिंग नहीं करी और इसको शेड के अंदर रख दिया है, जहां अच्छा खासा अब गर्म वातावरण है। इस वजह से ये अडेनियम ना तो डोरमेंसी में गया है और ना कोई इसके लीव्स वगैरह पीले पड़े हैं, बेहतरीन किस्म का ग्रोथ कर रहा है। अब जैसे ही फरवरी शुरू होगी तो इसकी हम ब्रांचें काट के, जब इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी और इसकी ब्रांचों की हम ग्राफ्ट कर देंगे। अब ये देखिए, ये प्लांट बाहर रखा हुआ है खुले में, तो इसके ऊपर बारिश भी पड़ती रही काफ़ी, और ये डोरमेंसी में भी देखिए चला गया है। तो इस तरीके से अगर खुले में रखे रहेंगे प्लांट और ओस और पाले में रखे रहेंगे खुले में या बारिश में, तो वो अडेनियम जो है वो डोरमेंसी में तो हरारत में चले जाएंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी पड़ रही है इस टाइम पर। इस तरीके से अडेनियम जो है वो अभी तक देखिए इसका पोट नहीं सूखा है, ये बारिश में रखा रहा। हालांकि हमने बाद में लिटाट दिए थे इनको, एक बारिश एक दिन तो पड़ती रही इसके ऊपर और दूसरे दिन मैंने इनको लिटाट दिए थे, सारे गमले लिटाट दिए थे, उसकी वजह से पोट के अंदर तो पानी नहीं गया। लेकिन ऐसे अडेनियम देखिए इस तरीके से ज़्यादा ठंड में सब डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये प्लांट भी लगभग 1 साल पुराना प्लांट है हमारा, और इसी के साथ के और भी प्लांट जो फ्लावरिंग आ रहे थे तो वो भी इसी के साथ का प्लांट है। लेकिन ये अच्छी इसने फ्लावरिंग करी थी इस टाइम पर। तो इस तरीके से ये अडेनियम जो है वो 1 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं। अगर इस टाइम पर सीड ग्रो करे जाते हैं, फरवरी मार्च में जो सीड ग्रो करे जाते हैं, तो वो इस टाइम पर तैयार हो जाते हैं बरसात से पहले और फ्लावरिंग करने लगते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।